राहुल गांधी जी बहुत बचकानी हरकतें करते हैं। प्रधानमंत्री जी को सरेंडर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अगर इनका आप इतिहास देखेंगे और इनकी रियलिटी देखेंगे, इनकी सच्चाई जानेंगे, इनके पूरे खानदान की, इनके परिवार की, तो दांते तले उंगली दबा लेंगे कि ये लोग भारत के साथ कितना अन्याय, कितना भारत पर अत्याचार किया है। इनके परिवार ने कितनी संपत्तियां बनाई है। इन लोगों के पास इतनी संपत्तियां हैं कि कई पीढ़ी ये लोग बैठ के खाएंगे। यही तो इन लोगों का देश प्रेम है, यही सेवा है कि पूरे घर के लोग विदेशी कल्चर को, विदेशी खान पान को, विदेशी तौर तरीका को, विदेशी बोलचाल को, विदेशी पढ़ाई लिखाई, विदेश में घूमने जाएंगे, विदेश में पार्टी करेंगे, विदेश में सारा इनका कार्यक्रम होगा। बस देश में इनको भाषणबाजी करना है, इनको देश में बस नफरत फैलाना है, इनको देश में बस एक समाज को दूसरे समाज से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है। राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है कि हमारी सेना ने 4 दिन में ऐसा बैंड बजाया और भारत अकेले 4 देशों से लड़ रहा था। जितने वहां पर मिसाइलें गिरे हैं, जितने ड्रोन अटैक हुए हैं, सब चाइना के थे, तुर्की के थे बने हुए, अजरबैजान और न जाने पीछे कौन कौन सी शक्तियां आईएमएफ के द्वारा फंडिंग दे दी गई उसी युद्ध में। मतलब देखिए, अब आईएमएफ के द्वारा फंडिंग देने में कौन कौन से बड़े बड़े ताकतवर देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो राहुल गांधी जी को जब सेना ये बोल रही है कि हमने युद्ध जीत लिया, हम पूर्ण रूप से, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बार बार जब ये सफाई देना पड़ रहा है और दुनिया ये मान रही है, तमाम लेखकों ने अपने लेख लिखे हैं और देशों के कुछ मीडिया ने और स्क्रिप्ट हमने पढ़े, जहां पर यह बताया गया कि भारत अब उभरता हुआ सितारा बन चुका है। भारत से लड़ना समझिए कि किसी के बस की बात नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन है। और जब पूरी दुनिया लोहा मान गई, पाकिस्तान मान गया, चीन मान गया, ट्रंप काका मान गए, अमेरिका मान गई, लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी आंख रहते हुए भी अंधे हैं। अब राहुल गांधी जी जो अपनी तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मैं तुलना कर रहा हूं, आप समझिए किस लिए कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी इस उम्र में इनसे बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं देश के लिए। ये पता नहीं कब सो के उठते हैं, किस नशे में रहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं हम। इसलिए बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का बार बार आपके संस्कार बता रहे हैं, आपके बोलचाल बता रही है कि आपका परवरिश कैसे हुआ है, आपके परवरिश में बहुत कमी रह गई है। इसलिए पहले इन कमियों को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी और राहुल गांधी जी संभाल लीजिए। ये भारत है और बदलता हुआ भारत है। ऐसा ना हो कि फिर जवाब जनता को देना पड़ जाए और अच्छे तरीके से देना पड़ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने चुन के भेजा है, पूरे देश की जनता ने चुना है। 140 करोड़ देशवासियों के नेता हैं वो, प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के हैं, अकेले हमारे नहीं हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आप किस सम्मान से बात करते हैं, किस लहजे से बात करते हैं? क्या यही लहजा है? क्या यही संस्कार है आपके? क्या यही आपके भाव विचार संविधान इस देश के प्रति, इस भारत के प्रति? आप चाहते क्या हैं? इसलिए बार बार हमारे सेना को नीचा दिखाने का कार्य इन्होंने किया है। बार बार प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने का कार्य किया है, बार बार मां भारती का अपमान करने का कार्य किया है, विदेशों में जाकर भारत को नीचा दिखाने का कार्य किया है। कैसे विपक्ष के नेता हैं? क्या आपके संस्कार हैं? इसलिए मैं भारत के सभी लोगों से, सभी भारतवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी पर एक आंदोलन चलाया जाए कि राहुल गांधी जी अगर कोई भी जुबान निकालेंगे, बहुत सोच समझ के हमारे भारतीय तौर तरीके से निकालेंगे। ये इटली नहीं है, इटली नहीं है, ये भारत है। हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में संस्कार भरे हैं। और जो हम वाणी बोलते हैं वो ब्रह्म है, हमारे वहां शब्दों को ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को बोलने से पहले इस उम्र में जिस तरीके से काम करने की उनकी क्षमता है, हाँ, आपके उम्र में वो क्या कर डालते, क्या करते थे, ये भी तो देखिए, अपना इतिहास देखिए, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए भारत को बार बार नीचा दिखाने का कार्य मत करिए। और सरेंडर प्रधानमंत्री अगर आपको लगते हैं तो एक बार 18 घंटे, 1 महीने तक कार्य कर लीजिए, तो अपने आप ही पता चल जाएगा भारत ने किस तरीके से एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल, एक भी उनका जो हमला हुआ, सब हवा में निस्तानाबूद कर दिया है। ताकत, ये क्षमता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिला है। आज जो सबसे लंबे ब्रिज पे रेल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, वो 130
साल के बाद का सपना है। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं, अमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि ये अंग्रेजों का सपना था, वो पूरा नहीं कर पाए थे, और वो सपना आज मोदी जी ने कर दिखाया, पूरा कर दिखाया। इसलिए राहुल गांधी जी से, इनके परिवार से, इनके खानदान से और इनके रिश्तेदारों से हमें एक ही अपील है कि भारत देश को अब मत लूटिए, अब छोड़ दीजिए। भारत को आप लोगों ने बहुत लूट लिया, कई सदियों तक, कई 100 वर्षों तक आप बैठ के खाएंगे। भारत को आप लोगों ने इतना लूट लिया, भारत को इतना बदनाम कर दिया, भारत को इतना जलील कर दिया, भारत को इतना नीचा दिखा दिया, भारत के तिरंगे का इतना अपमान किया, माँ भारती का इतना अपमान किया कि अब हम लोगों को सहन नहीं हो रहा है, अब नहीं सहन हो रहा है। नहीं तो जितना आप लोगों ने लूटा है, सब बेल पे जो घूम रहे हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से ही आपके ऊपर आपको सजा दी गई है। आप बेल पे घूम रहे हैं, और उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम लोग इतना मजबूत बनाएंगे कि एक दिन जेल में डालकर और सारा वो पैसा देश के नाम कराएंगे। क्योंकि अगर दोषी करार हुए हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सभी नेताओं से देश के आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा कानून लाइए कि ऐसे जो नेता हैं, जो देश में आय से अधिक संपत्ति बनाए हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, कौन कौन सा घोटाला किया है देश में, चोर, बेईमानों, लुटेरों, गद्दारों ने, इन सबको जेल में डालिए, इनका घर द्वार सब सीज करिए, इनको सड़क पे छोड़ दीजिए, एकदम सड़क पे आसमान के नीचे ये रहे। इससे बड़ा आप लोग समझिए कि इस भारत के लिए उपकार कुछ नहीं कर पाइएगा। इससे ज्यादा माँ भारती का सेवा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा पूरे देश का आशीर्वाद, पूरे माँ भारती का, प्रकृति का और हमारे वीर क्रांतिकारियों का, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, अपने आप को तपा दिया, खपा दिया, बलि बेदी पर हंसते हंसते चढ़ गए, उनका आशीर्वाद, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और सदियों सदियों तक आप लोग समझिए कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ऐसा कार्य करिए, क्योंकि जितने बेल पे हैं ये ज्यादा बोल रहे हैं, बक 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 बक, ये जितने बेल पे हैं ना, जितने चोरी किए हैं, जितने देश को लूटे हैं, गद्दारी किए हैं, जनता के पैसा को लूटा है, निधि को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, कालाबाजारी की है, दलाली किया है, और अपना सारा काला धन ले आके विदेशों में जमा किए, ज्यादा पक 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 बोल पड़े हैं। इसलिए अब समय आ गया है, इन लोगों को सबक सिखाइए ताकि इन लोगों की जुबान बंद हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।